जिसके नाम में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा का घर। और खुदा का घर क्या होता है और उसका मकसद क्या होता है, क्या मतलब है खुदा के घर का, इस बात पे आज हम गौर करेंगे। और अगर हम देखें पुराने अहदनामे में, तो जब खुदा के घर की बात की जाती है तो एक हैकल को हम अपने जहन में ला सकते हैं। एक बीच में खुदा की हैकल होती थी और उसके इर्द गिर्द खुदा के लोग खेमे लगाते थे अपने। अगर हम आज के दौर में देखें तो आज के दौर में खुदा का घर कौन सा है? हम सब मसीही जो हैं, हमारी अपनी ज़िंदगियां, हमारे अपने दिल जो हैं, वो आप कह लें खुदा का घर है। क्योंकि यीशु ने कहा कि अपने दिल का दरवाज़ा खोल, मैं उसमें आऊँगा। अब हमारे दिल, हम जो हैं, हमारी ज़ात, ये खुदा का घर है। तो किस तौर पे हमें इसे मेंटेन करना है, किस तौर पे इसका मकसद क्या होना चाहिए, खुदा को कैसे हम जगह दें अपने दिल में, आज हम इस बात पे गौर करेंगे। तो आए मिल के अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं एक दुआ के साथ। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने दिया कि हम तेरी हजूरी में आए। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू वादों का खुदा है और तू सच्चा खुदा है जो हमेशा अपने वादों को याद रखता है, कभी भूलता नहीं है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, इसराइली जब गुलामी में थे तो तू कलाम में लिखा है कि तूने उन पे नज़र की और याद किया तूने उन्हें। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को हमेशा याद करता है, तू अपने लोगों को भूलता नहीं, बल्कि तू वादों का खुदा है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत भरे प्रिविलेज के लिए कि हमारा दिल अब तेरी अमानत है, हम तेरा मस्कन है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें पाक बनाना चाहता है और तू चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर आए और उनमें सुकूनत करे। खुदा, फजल दे कि ये पाक हो सकें, जिस तरह हैकल को तूने कहा हर वक्त पाक रखना, इसे खून से छिड़कना है। खुदा, फजल दे कि हमारी ज़िंदगियों पे, हमारे दिलों पे यीशु का खून हो, ताकि तेरा रूह कुदस हमारी ज़िंदगियों में सुकूनत करे। तेरा शुक्र करते हैं, ये दुआ तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग कर और पाया, आमीन। आए ज़बूर 2 गाएंगे, उसका दूसरा हिस्सा मिलके सीखेंगे। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है। बादशाह अपना मैं बैठाया है, तख्त से ऊन बीच बछाया है। बादशाह अपना मैं बैठाया है, तख्त से ऊन बीच बछाया है। बादशाह अपना मैं बैठाया है, तख्त से ऊन बीच बछाया है। बादशाह अपना मैं बैठाया है, तख्त से ऊन बीच बछाया है। हुक्म जो है मैं वो सुनावांगा, मेरी बाबत खुदा ने फरमाया। हुक्म जो है मैं वो सुनावांगा, मेरी बाबत खुदा ने फरमाया। मेरा बेटा है तू मेरा बेटा, मेरा बेटा है तू मेरा बेटा, अज दे दिन तो मैं तेरा बाप होया। बादशाह अपना मैं बैठाया है, तख्त से ऊन बीच बछाया है। मंग में थोके सबना को मादा, तेनू मालिक मैं हुन बनावांगा। मंग में थोके सबना को मादा, तेनू मालिक मैं हुन बनावांगा। तेनू मैं दे दियां ज़मीं सारी, तेनू मैं दे दियां ज़मीं सारी, तोड़ेगा लेके लोहे दी लाठी। बादशाह अपना मैं बैठाया है, तख्त से ऊन बीच बछाया है। भांडे गमे यार दे जीवे
टूट दे ऐसे ओचक ना चूर होवनगे भांडे कमे यार दे जिवें टूट दे ऐसे ओचक ना चूर होवनगे बादशाह हो तुसी हो हुन हशियार बादशाह हो तुसी हो हुन हशियार मुंसिफो सीखन नू हो तैयार बादशाह अपना मैं बैठाया है तख्त से उन भी जीव छाया है डर दिया बंदगी करो रब दी कंब दिया करो भी खुशी डर दिया बंदगी करो रब दी कंब दिया करो भी खुशी बेटे नू चुमोता ना होवे खफा बेटे नू चुमोता ना होवे खफा रस्ते दे विच तुसी ना हो फना बादशाह अपना मैं बैठाया है तख्त से उन भी जीव छाया है जद अचानक को होवे गुस्से वर ओदे गुस्से दे बल्लन गे बांबड़ जद अचानक को होवे गुस्से वर ओदे गुस्से दे बल्लन गे बांबड़ हुन मुबारक मनुख ओ सारे हैं मुबारक मनुख ओ सारे जेड़े उस उत्ते आस रा रख दे बादशाह अपना मैं बैठाया है तख्त से उन भी जीव छाया है बादशाह अपना मैं बैठाया है तख्त से उन भी जीव छाया है बादशाह अपना मैं बैठाया है तख्त से उन भी जीव छाया है जैसा कि ये पुराना ज़बूर है नया होगा काफ़ी लोगों के लिए लेकिन इसमें ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं ये जो हमने गाए लिखा है मेरा बेटा है तू मेरा बेटा अज दे दिन तो मैं तेरा बाप होया ये नबूवत है यीशु मसीह के लिए ज़बूर है दाऊद नबी ने नबूवत की यीशु के लिए और ये हम अल्फाज हम अंजीलों में भी पढ़ते हैं यीशु के लिए कहा गया कि मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ और खूबसूरती की क्या बात है कि जो टाइटल्स यीशु को दिए गए हैं जब हम यीशु में आते हैं तो वही हमें भी मिल जाते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो हम भी खुद जब यीशु में आते हैं तो हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बना दिए जाते हैं और क्योंकि यीशु पाक है इसी तरह हम भी पाक बन जाते हैं तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए जब सुनते हैं तो सिर्फ सुनने की हद तक नहीं सुनना बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है आमीन जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए
एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। ऐ दिले गफलत अपनी आज रोना चाहिए। ऐ दिले गफलत अपनी आज रोना चाहिए। आज तू बेदार हो पहलू बदलना चाहिए। आज तू बेदार हो पहलू बदलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो गए दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए।
देखो जैसा हमने कहा है, भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। और ये यीशु को फकी फरीसियों से भी गिला था कि जो तुम कलाम सुनाते हो तुम्हारे एक्शंस वैसे नहीं हैं। कि यीशु ने उन्हें कहा कि तुम ऐसी कब्र हो जिसके ऊपर सफ़ेदी कर दी जाए, यानी अंदर से तुम्हें साफ़ होने की ज़रूरत है। जिस तरह हैकल को सिर्फ बाहर से ही नहीं मेंटेन किया जाता था, उसके अंदर बहुत और काम होते थे, अंदर से उसे खून से साफ़ करने की ज़रूरत थी। इसी तरह आज हमारी ज़िंदगियों को ज़रूरत है कि वो अंदर से यीशु के खून से साफ़ की जाएं। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। आज उन तमाम पहाड़ों को जो हमारी ज़िंदगी में रूह के फ़्लो का रास्ता ब्लॉक करते हैं, एक सीधी राह नहीं पैदा करने देते कि खुदा उनका रूह जुम्बश कर सके, उन पहाड़ों को मिल के हुक्म देंगे कि हम इन्हें हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम से हमारी ज़िंदगियों में उखड़ें। चाहे वो प्राइड के पहाड़ हों, चाहे वो किसी भी तरह के हम किसी चीज़ को यीशु से बढ़ के अपना आइडल बनाते हैं, हम वो पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि खुदावन का रूह सक्सेसफुली हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। आज वक्त है उन्हें उखाड़ें। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। क्या कहेंगे? यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम में उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। ओ यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के नादारी के लाचारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। ईमान
में मजबूत हैं तमजीद करते हैं, ईमान में मजबूत हैं तमजीद करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत है तमजीद करते हैं, ईमान में मजबूत है तमजीद करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं, खुदावन के वादों पे शक ना करते हैं। वो लहू से धुले और मसा से भरे, वो लहू से धुले और मसा से भरे, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, मजदूर हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हैं। मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, मजबूत हैं पुरजोर हैं बेदिल ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां शाजोर होते हैं। वो ईमान से भरे और चट्टा पे खड़े, वो ईमान से भरे और चट्टा पे खड़े, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। ओ यीशु नाम से उखड़ो कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। ये अल्फाज कितने खूबसूरत हैं कि पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। एक अगर कोई दुनिया का बंदा हो तो वो शायद कहे कि बंदा बेवकूफ़ है कि पहाड़ों पे हंस रहा है। एक चीज़ जो आपसे बड़ी है आप उसका कैसे मुकाबला कर सकते हो। और यही लोगों ने सोचा होगा जब दाऊद जाति जूलियत के ख़िलाफ़ लड़ने गया था, लेकिन दाऊद जानता था कि मैं किसका मस्कन हूँ, दाऊद जानता था कि मैं खुदा की हैकल हूँ और मैं खुदा का घर हूँ, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ दाऊद गया और वो फतह उसने पाई। तो इसी जोश में हम अपना अगला गीत गाते हैं, यीशु दा जद ना मैदाने आ जाना। ओ यीशु दा जद ना मैदाने आ जाना, यीशु दा जद ना मैदाने आ जाना। इससे हमें क्या होगा? असां फतह थों वध के गलबा पा जाना, असां फतह थों वध के गलबा पा जाना, यीशु दा जद ना मैदाने आ जाना, यीशु दा जद ना मैदाने आ जाना। यीशु दा जद ना मैदाने आ जाना, यीशु दा जद ना मैदाने आ जाना, असां फतह थों वध के गलबा पा जाना, असां फतह थों वध के गलबा पा जाना,
यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना, यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना। साडी खातिर कोड़े ओने खादे ने, जख्मां विचों सोते अंज दे वगदे ने। हो साडी खातिर कोड़े ओने खादे ने, जख्मां विचों सोते अंज दे वगदे ने। लश्करां दे अगे सर झुका जाना, लश्करां दे अगे सर झुका जाना। असां फतह तो वध के गलबा पा जाना, असां फतह तो वध के गलबा पा जाना। यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना, यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना। है सूरज ने मिट्टी दे विच खुबदियां भी, सुन लो सजनो ऐने डुबदियां भी। हो है सूरज ने मिट्टी दे विच खुबदियां भी, सुन लो सजनो ऐने डुबदियां भी। यीशु दे जख्मां दा जिक्र सुना जाना, यीशु दे जख्मां दा जिक्र सुना जाना। असां फतह तो वध के गलबा पा जाना, असां फतह तो वध के गलबा पा जाना। यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना, यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना। सारी दुनिया थों ना जेड़े टह सकदे, यीशु सामने उच्ची सा ना ले सकदे। हो सारी दुनिया थों ना जेड़े टह सकदे, हो यीशु सामने उच्ची सा ना ले सकदे। लश्करां दे अगे सर झुका जाना, लश्करां दे अगे सर झुका जाना। असां फतह तो वध के गलबा पा जाना, असां फतह तो वध के गलबा पा जाना। यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना, यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना। यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना, यीशु दा जद नाम मैदाने आ जाना। आज का जो टॉपिक है कि खुदा का घर, उससे एक हम सब के लिए आज ये सवाल है कि क्या हम खुदा की हैकल हैं या नहीं। जिस तरह हैकल के लिए किसी चीज़ को भी हैकल नहीं नाम दिया जा सकता, सिर्फ वही खुदा की हैकल है जहाँ पे खुदा का मकसद पूरा होता है और जहाँ पे खुदा सुकूनत करता है। तो अगर खुदा हमारी ज़िंदगियों में सुकूनत करता है तभी हम अपने आप को हैकल कह सकते हैं खुदा की। तो आज हमारे लिए ये सवाल है, क्या हम खुदा की हैकल हैं या नहीं। तो आए अपना मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में
कौन रहेगा। तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा। तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा। तेरे घर में कौन रहेगा। 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 तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा। तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा। तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा। वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा। वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा। जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा। जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा। वो तेरे घर में रहेगा। वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन 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 रहेगा। दोस्तों की बदी में ना पड़ोसी की बुराई। ना दोस्तों की बदी में ना पड़ोसी की बुराई। वो जो डरते हैं खुदा से उनकी करता हो बढ़ाई। वो जो डरते हैं खुदा से उनकी करता हो बढ़ाई। वो तेरे घर में रहेगा। वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन 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 रहेगा। जो कसम खा के ना बदले चाहे नुकसान उठाए। जो कसम खा के ना बदले चाहे नुकसान उठाए। जो चले राह
खुदा की कभी ठोकर वो ना खाए, जो चले राह खुदा की कभी ठोकर वो ना खाए। वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा, तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। ये सवाल जो है, तेरे घर में कौन रहेगा, वही खुदा के घर में रह सकता है जिसके अपने घर में खुदा रहता हो। और यही आज हमारे लिए सबक है, ये हमारे लिए आज की टेक अवे है कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में इजाज़त दें ताकि हम पाकीज़गी के साथ और खुदा की ओबीडियंस में, खुदा के सुकूनत में हम उसकी महफूज हाथों में हम रह सकें। तो मैं चाहता हूँ अभी ब्रदर जोनाथन के साथ हम मिलके एक छोटी सी दुआ करें और खुदा से मांगेंगे कि हमें खुदा एक पाक हैकल बनाए जिसमें यीशु का खून लगाओ, और उसी मसा में एक कोरस भी गए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें। तेरा शुक्रगुज़ार हैं खुदावन तेरे बड़े कामों के लिए, तेरे प्रोमिसेस के लिए जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और सबसे बड़े इस फजल के लिए कि ऐ खुदा तू हम में सुकूनत करता है। तूने कहा कि तुम मेरी हैकल हो। ऐ खुदा हम तेरा मक़दस है, और ऐ खुदावन हमारे पे जो है खुदावन ये फ़र्ज़ है कि हम इस मक़दस को पाक रखें। हमें तौफ़ीक दे के ऐ खुदा इस मक़दस को पाक रखें ऐ खुदावन, ताकि तेरा रूह हमारी ज़िंदगी में ऐ खुदा जुम्बश करे, कभी तुझसे दूर ना जाएं, कभी तुझसे अलहदा ना हो। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं उस लीबी मौत के लिए, उस बड़ी कुर्बानी के लिए, उस कफ़ारे के लिए जो तूने हमारे लिए दिया। हम जो है खुदा गुनाहों में थे और कोई बचाने वाला नहीं था, तो ऐ खुदा तूने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि यीशु मसीह के खून के वसीला से हम नए बन सकें और पुरानी चीज़ें जाती रहें। ऐ खुदावन हम सबों को एक नया दिल अता कर, और ऐ खुदावन तेरे रूह के मसा में ऐ खुदा ज़िंदगी बसर करें ऐ खुदावन। और ऐ खुदावन ये जो हैकल तूने हमारी ज़िंदगियों को तूने कहा है कि ये मेरी हैकल है, तो ऐ खुदा ये वाकई ही में तेरी हैकल हो ऐ खुदा, जिसमें तू रहे, तमाम वो चीज़ें जो तुझे रिप्लेस करती हैं और ऐ खुदावन तेरे रास्ते में रुकावट होती हैं, तमाम उन रखनों को बंद कर सकें ताकि ऐ खुदा तू हमारी ज़िंदगी में रह सकें। और इसी तरह ऐ खुदा जब हम अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ ऐ खुदावन, हमारे दिलों की ज़मीन इस कलाम को कबूल करे और 100 गुना फल लेकर आए। सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ है जो कि आज हमसे बहुत लोगों से कर रहा है। हमें वो बुला रहा है, कहता है कि मैं बाहें खोल के इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे बेटे मेरी बेटियाँ मेरे पास आएँ। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु आपने ज़ख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार मेरा है जी, इश्क मेरा
मुही हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। हाँ प्यार मेरा है जी, इश्क मेरा है मुही, प्यार मेरा है जी, इश्क मेरा है मुही, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। हालेलुया, हूँ मैं तेरे करीब, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी। रुक वो गया, रुक मैं गया, उसकी अजब शान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। प्यार भरी आंखें थी, यही तो पहचान थी। वो आंखें प्यार की है कहानी, वो कीले देती है जिंदगानी। आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। आ गया वो करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी ज़बान। देखा उसे चुप रह गया, तालू से चिपकी ज़बान। दोरी लहर जान में, छूने की कुवत कहाँ। दौड़ी लहर जान में, छूने की कुवत कहाँ।
लिए थे वो कांटे, मेरी बका के लिए थे वो कोड़े, मेरी शिफा के लिए थे वो कांटे, मेरी बका के लिए थे। है वो कितना करीब, सांस से भी करीब, है वो कितना करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुहीब, प्यार मेरा है अजीब, इश्क मेरा है मुहीब। हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब, हूँ मैं तेरे करीब, सांस से भी करीब। मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुनें। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु के अजीम नाम में सलाम। Greetings to you all in the name of Jesus. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. खुदावंद तू मुबारक और कदूस है, तू भला है। Lord, you are blessed, God.
आई खुदावन तू बुलंद मुकामों में रहता है और वहाँ भी रहता है जो शिकस्ता और खस्ता दिल हो और तेरे कलाम से कांप जाता हो। And you live in exalted places. आई खुदावन तेरा शुक्र हो, हमारी ज़िंदगियाँ तेरा घर है। Lord, we thank you that our bodies are your temple. तेरा शुक्र हो तूने आई खुदावंद हमें बिल्डिंग्स दी हैं जहाँ पे हम आई खुदावंद तेरी इबादत कर सकते हैं। And you have given us buildings where we can pray to you. आई खुदावंद इस वक्त हमारी मदद कर ताकि हम उस बिल्डिंग की और अपनी बॉडी जो बिल्डिंग है इन दोनों को आई खुदावंद तेरे लिए रख सकें। Lord, help us today that we may offer both of these to you today. और फरीसियों के खमीर को इन दोनों बिल्डिंग्स में मिक्स होने ना दें। And when we reject the yeast of the Pharisees. खुदावंद यीशु आज तेरा पाक रूह खुदावंद मुझे और हम सबों को सिखाएगा। हम तुझे खुश आमदेद कहते हैं। Lord, your Holy Spirit will teach us tonight, and we thank you for it. तेरा शुक्र हो। Thank you, Lord. यीशु के प्यारे नाम में मांगा In the है। name of Jesus. Amen. Amen. पिछली दफ़ा हमने खुदा के कलाम में से सीखा था कि फरीसियों के खमीर से होशियार रहना। In the last sermon, we learned about the yeast of the Pharisees. और इसमें बहुत सारी मिसालें थी और उसी में से एक और मिसाल है जो आज हम सीखेंगे। And we saw many examples in that sermon, and we will see even more examples today. और वो जो आज हम खुदा के कलाम में से मिसाल सीख रहे हैं वो फरीसियों ने अपने खमीर को खुदा के घर में भी मिक्स किया था, उसके मुतालिक सीखेंगे। And the example we will see today is when the Pharisees mixed the yeast inside the temple of God. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदा का घर जो है वो किस तरह का होना चाहिए और फरीसियों ने उसमें क्या किया, उनमें कौन सा खमीर डाला। So let's see what the house of the Lord should be like and how the Pharisees added their own yeast to it. तो खुदा का घर वो जगह है जहाँ खुदा की हजूरी रहती है। So the house of God is where His presence is. तो ना कि ये कि जहाँ पर इंसान की मर्ज़ी पूरी होती है बल्कि जहाँ पे खुदा की हजूरी रहती है। So where the presence of God is and not the will of man. और खुदा की मर्ज़ी खुदा के घर में पूरा होना लाजमी है। And for God's will to accomplish in His house, it's a main thing. खुदा के घर में ये होना चाहिए कि वहाँ खुदावंद के कलाम की तालीम दी जाए। And God's word should be taught in His temple. वहाँ उसकी बादशाहत को फैलना And चाहिए। His kingdom should be there. वहाँ पर लोगों को पाकीज़गी में नए सिरे से पैदा होना चाहिए। And people should be born again from a new understanding. और खुदा का घर वो बिल्डिंग इसलिए है कि वहाँ पर शैतान के मंसूबे और उसके काम नाकाम हों। And for the plans and works of Satan to fail. और वो जो बिल्डिंग है, चर्च है, खुदा का घर है, वो इसलिए है ताकि वहाँ पे खुदा के कामों की याद ताज़ा की जाए। And the temple of God is there so we can remember His good works. तो आज हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना दाखिले के वक़्त दाखिल हुए तो क्या उसने अपने घर को दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल होते हुए देखा। So when Jesus enters the temple at the triumphant entry, let's see what Jesus found the temple like. तो लूका की अंजील उसका 19 बाब 45 से 48 आयत को हम देखते हैं। उनमें से 45 आयत में लिखा हुआ है, फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा। In Luke chapter 19 verse 45 we read, when Jesus entered the temple courts, He began to drive out those who were selling. तो यीशु मसीह कहाँ पे दाखिल हुए? कोर्ट में दाखिल हुए, सहन में दाखिल हुए। हैकल के सहन में यीशु मसीह आए हैं। So Jesus enters the temple court. तो ये जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये वो एक सहन है जहाँ पे तमाम लोग आ सकते थे, जहाँ पे गैर कौमों के लोग भी, उनको भी इजाज़त थी कि वो आएँ। And as you can see in the photo on the slide, it says the court of the Gentiles, so everyone could go there. और वहाँ पर लोग जमा होते थे और खुदावंद यीशु मसीह उनको तालीम देते थे। And the people would come there and Jesus would teach them. जो हैकल है वो तो सिर्फ यरूशलेम में थी, लेकिन जो इबादत खाने थे वो जगह जगह थे और यीशु मसीह कहीं भी होते थे तो इबादत खाने में जाया करते थे, तालीम दिया करते थे। And even though there was only one temple, but there were many synagogues and Jesus would travel and preach. तो यहाँ पर जैसे कि आपने ये पीले दायरे में देखा है कि यहाँ लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ द जेंटाइल्स। तो यहाँ पर गैर कौमें सब लोग आते थे और ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने जानवरों को रखा हुआ था ताकि वो उनको बेचें, आमदन हासिल करें। And in the yellow circle there, you can see it says court of the Gentiles, and
That's where they were selling. तो जिस तरह से एक सीधी राह होती है, हम जब रोड पे जाते हैं, एक हमारी मंजिल के लिए एक सीधी राह होती है, लेकिन उसके दाएं बाएं और भी राहें निकल रही होती हैं. So when we travel on a road, it's a straight road, but there are many other roads that तो go जो sideways. कोई पगडंडी हो वो हमें मंजिल पे नहीं पहुंचा सकती. So the roads that go sideways, they usually don't take us to our destination. और हमारी मंजिल के लिए सिर्फ एक ही राह होती है जो जहाँ पे हमने जाना हो और जहाँ पर वो सड़क हमें पहुँचाती है. And there's only one path to destination, and that's to go straight. इस तरह से खुदावन की राह जो है वो है जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है. And there's only one way to God's kingdom, and that's through His word. लेकिन इस वक्त फरीसियों ने एक पॉइंट को लेके उन्होंने सोचा है कि हम इस तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि ये तो हम जो ईद फसा है उस त्यौहार को मनाने का ये भी एक रंग है, ये भी एक तरीका है. And the Pharisees thought that maybe we will tell the people that this is another way to celebrate Passover. लेकिन खुदा का घर जो है वो अगर वो मार्केट प्लेस बन जाएगी, वो बाज़ार बन जाएगा, तो वहाँ पर तालीम कैसे दी जाएगी, वहाँ पर दुआएं कैसे होंगी. But if the house of God becomes a marketplace, then how can they pray there? और फिर 46 आयत में लिखा हुआ है, और उनसे लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया. And then in the next verse we read, it is written, He said to them, My house will be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. तो खुदावंद यीशु मसीह के दिल में अपने बाप के लिए गैरत थी, और उसने जब देखा उसने कहा कि ये तो जो डाकू है वो शैतान है, तो शैतान की तुमने रहने की जगह बना दी है, उसकी खो बना दी है इसको तुमने. And Jesus respected his father, and when he saw this in the temple, he said it's a den of robbers. तो रोबर कौन है? कौन हमें हमारी जो उनसी सीधी राह है उसे चुराता है? शैतान. And who is the robber? Is the devil. तो 47 आयत में लिखा है, और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहीन और फ़की और अक़वाम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि ये किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक़ से उसकी सुनते थे. And then we read, every day he was teaching at the temple, but the chief priests, the teachers of the law, and the leaders among the people were trying to kill him, yet they could not find any way to do it, because all the people hung on his words. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अमल अगली स्लाइड में, कि यीशु मसीह का जो अमल है वो ये जाहिर कर रहा है कि उसे अपने बाप के घर की गैरत है, जबकि जो यहूदी रहनुमा हैं वो अपनी इज़्ज़त को कायम रखने के लिए पुरजोश हैं और बड़े गुस्से में हैं. And we can see through the actions of Jesus that he had zeal for his father, but the Jewish leaders, they were furious for their own zeal. तो ईद फसा, अब इस वक्त हम देखते हैं कि ये वक्त कौन सा है. ये ईद फसा का वक्त है, यानी कि ईद फसा से एक हफ़्ता पहले का टाइम है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह शहाना दाखिले के तौर पे यरूशलेम में दाखिल हुए हैं. And this is the time when Jesus enters at the triumphant entry, and this is 1 week before the Passover. और इस वक्त जो फ़की फरीसी हैं उन्होंने ये एक अपने लिए सहारा लिया हुआ है कि हम इस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि देखो हम खुदा का ही काम कर रहे हैं, हम इस वक्त हमारे लिए जो भेड़ बकरियां हैं वो मुहैया कर रहे हैं. And the Pharisees are thinking that they're doing something good by allowing people to open a marketplace. तो लेकिन इस वक्त हम देखेंगे, इस बात पे गौर करेंगे कि ईद फसा से पहले जो एक हफ़्ता है उसमें जो बाख्तियार लोग हैं उन्हें प्रोग्राम किस तरह की तरतीब देने चाहिए थे खुदा के घर में. But let's see what kind of things they should have been doing 1 week before the Passover. तो होना ये चाहिए था कि वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाते कि कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा जाता कि ईद फसा कैसे मनानी है. So they should have been reading scriptures about how to celabrate Passover. अगर एक हफ़्ता पहले लोगों को ये तालीम देना शुरू कर दी जाए कि अब कुछ दिनों के बाद ईद फसा है और आप लोगों ने कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से के मुताबिक फसा मनानी है. And if the people were being taught how to celebrate 1 week before Passover, और उनसे मालूमाती सवाल जवाब और इस तरह के इम्तिहान वगैरह जो तालीमी
मालूमात हैं वो उनको दी जाएं, उनसे सवाल जवाब पूछे जाएं, उनका इम्तिहान लिया जाए। They could have given them knowledge test or quiz on the Passover. और जो मुतलका त्यौहार है जैसे ईद फसा है उसके मुतल्लिक उनको हवाला जात दिए जाएं कि वो याद करें। They could have been given Bible verses about the Passover. उस वाक़े के मुतल्लिक गीत गाए जाएं They could have sang songs about that situation. और उस वाक़े की याद को ताज़ा करने के लिए ड्रामे किए जाएं They could have done dramas. और शुक्रगुजारी की दुआएं कि खुदावंद तूने हमें आज़ाद किया था। हम 450 साल तक 430 साल तक हमने बड़ी मुशक्क़त बड़े ही दुख उठाए थे। And they should have given thanksgiving prayers. और इस बहुत बड़े मुआवजे के लिए कि फ़िरौन के हाथ से खुदा ने उनको रिहाई दी, उनको चाहिए था कि एक हफ़्ता पहले से तालीम देना शुरू कर दें। And for this big miracle that God released them from the hands of the Pharaoh. तो लेकिन वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, वो एक और काम कर रहे हैं। और कौन सा काम कि वहाँ पे भेड़ बकरियों को बेचना शुरू किया हुआ है उन्होंने। But instead they open a marketplace, they are selling. तो आइए हम इस वाक़े का तज्ज़िया इस टेबल के ज़रिए से करते हैं। यहाँ पर हम अनुमान देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इस वाक़े में यीशु ने किस बात से आगाह किया और तरबियत दी उनको। तो ये खुदावंद ने उनको तरबियत दी थी कि आप लोग गलत कर रहे हो कि मेरे घर को तुमने दुआ का घर नहीं रहने दिया बल्कि इसको तुमने डाकुओं की खो बना दिया। So let's see what Jesus warned them about, because Jesus said to them that this is a house of prayer but you turn it into a den of robbers. और यीशु मसीह उनको कोड़ा बना के यीशु मसीह वहाँ पर उनकी चीज़ों को निकाल रहे हैं, उनको हटा के वहाँ पर बिल्कुल जगह साफ़ करके वो तैयार कर रहे हैं ताकि खुदा की तालीम दी जाए, लोगों को शिफा दी जाए और सब लोग खुदा की इबादत के लिए जमा हों। And Jesus made a whip and he started cleaning that place. तो लेकिन अब हम फरीसियों की सोच देखते हैं, उनका खमीर देखते हैं, उनका रद्द अमल देखते हैं। But let's see the reaction and the yeast of the Pharisees. वो क्या कर रहे हैं कि वो हैकल का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। And they are doing inappropriate use of the temple. जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बीमार आएंगे शिफा पाएंगे, वो सिर्फ बीमारों की शिफा के लिए ही इस्तेमाल होगा। For example, if you look at a hospital, it's only meant for the sick. अगर कोई स्कूल है तो वो सिर्फ तालीमी मकासद के लिए ही इस्तेमाल होगा। And if it's a school, it's only meant for अगर कोई education. फैक्ट्री है तो वो जिस भी चीज़ की फैक्ट्री है उसके लिए इस्तेमाल होगी। And if it's a factory, it's only meant for that और industrial खुदा work. का घर जो है वो खुदा का घर है, वहाँ पे खुदा की बादशाहत ही कायम होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है कि हैकल का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। And the house of God is only meant to be there for as the house of God, but right now it's being inappropriately used. इबादत करने की बजाय इसे एक आमदन का जरिया बनाया हुआ है। Instead of worship, there it's a source of income. और जब खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को साफ़ किया तो वो बहुत गुस्से में आ गए कि हमने जो काम किया उसको खुदावंद यीशु मसीह ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें यीशु मसीह को मार देना चाहिए। And when Jesus cleans the temple, they become angry. They want to kill Jesus. अब जो फ़की फरीसियों का खमीर है, चूँकि उनके अंदर खमीर था, तो वो खमीर जो कुछ भी आपके अंदर होगा ना वो सारी जगह को भरना शुरू कर देगा। And when the yeast is inside you, it spreads out. क्योंकि उनके अंदर खुदा के लिए कोई जगह नहीं थी, उनके अंदर सिर्फ अपनी बातों के लिए जगह थी, इसलिए वो जो खमीर था वो उस बिल्डिंग के अंदर भी फैल रहा था। And because the Pharisees, they didn't have in a place in their heart for God, they only had place for their own yeast. अब हम एक और बात देखते हैं कि जब प्लूस रसूल उसे अगरपा बादशाह के सामने पेश किया गया, तो चूँकि उसके अंदर खुदा की बादशाह थी तो वो हर जगह पर उसके अंदर से बादशाहत ही फैल रही थी। And in Acts we see that when Paul was taken to Agrippa, King Agrippa, because he had the word of God inside, that's why it spread out as well. तो वो अदालत में खड़ा था, अदालत में खड़े होकर भी वो बात क्या कह रहा है कि अगरपा ने प्लूस से कहा कि तू तो थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। उसने कहा मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग मेरी आज सुनते हैं मेरी मानिद हो जाए सिवा इन जंजीरों के। And in Acts chapter 26 verse 28 to 29 it says, Then Agrippa said to Paul, Do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian?
Paul replied, "Short time or long, I pray to God that not only you but all who are listening to me today may become what I am except for these chains." यहाँ पर एक आप बहुत बड़ा वाज़िया फ़र्क देख सकते हैं And here you can see a big difference. कि चूँकि पौलुस रसूल के अपने अंदर खुदा की बादशाह थी, तो वो अदालत में खड़ा हुआ भी कह रहा है कि ये जगह भी मैं चाहता हूँ खुदा का घर बन जाए, यहाँ के लोग भी खुदा के बन जाएं। Because Apostle Paul was filled with the word of God, that's why he says that I want everyone to have the word of God लेकिन inside. फ़की फरीसी जो खुदा के घर के अंदर मौजूद थे, वो चूँकि उनके अपने अंदर खुदा नहीं था, वो चाहते थे कि वो जगह भी खुदा की ना हो, वहाँ पर भी दुनियावी रंगी हमें नजर आए। And because the Pharisees, they didn't have God inside, that's why they even wanted other things to fill the temple. तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो फ़की फरीसी थे वो रहनुमा थे, लेकिन अगर कोई भी रहनुमा खुदा की मोहब्बत से मामूर नहीं है तो उस चर्च में खुदा मौजूद नहीं होगा, वहाँ पर दुनियावी तौर तरीके होंगे जो खुदा को लाने का बाइस नहीं ठहरेंगे। And Pharisees, they were the Jewish leaders, but it's just like any church, if you're not filled with the Holy Spirit, God cannot come there. और अभी हम उन बातों को देखते हैं। अगर आप खरूज उसका 12वां बाब पढ़ें तो खरूज 12 बाब में सारी तफसील है, पूरा जो सा वो चैप्टर है वो इसी चीज़ पे है कि खुदा ने बताया था कि आपने फसा कैसे मनानी है। And Exodus chapter 12, if you read, it's all about how you should celebrate Passover. और ये जो सनहेड्रिन के 70 लोग थे, ये खुदा ने मुकर्रर ही इसलिए किए थे ताकि वो लोगों को खुदा की बातों की तरफ माइल करें। And people of the Sanhedrin, God appointed them to teach them about God. और ये किस वक्त मुकर्रर हुए थे? जब मूसा लोगों की अदालत कर यानी उनके फैसले करता था, बताता था कि खुदा की क्या मर्ज़ी है, तो उस वक्त ये 70 लोगों की एक जमायत मुकर्रर हुई थी। And this council of the Sanhedrins, it was made during the time of Moses when he used to judge the people. और वो मूसा के लिए मददगार के तौर पे मुकर्रर हुए थे ताकि खुदा के काम वो लोगों के अंदर लोगों में बताएं, लोगों में खुदा के कामों को अंजाम दें। And the Sanhedrin used to help Moses judge people. तो लेकिन यहाँ पर यही जो से सनहेड्रिन के लोग हैं, ये जो 70 लोग हैं, यही इस वक्त हैकल को ख़राब कर रहे हैं। But right now, these people of the Sanhedrin, they are the ones who are polluting the temple. तो वो वक्त जब खुदा ने मिस्र में 10 आफ़तें भेजी And the time when God sent 10 plagues on Egypt. और फ़िरौन जो था वो पहली 9 आफ़तों तक वो बहुत सारे बहाने बनाता था। किसी वक्त कहता था अच्छा मैं जाने दूंगा तेरे लोगों को, ये तो बड़ी आफ़तें, बहुत भारी आफ़तें हैं, बस मैं अब जाने दूंगा। And during the first 9 plagues, King Pharaoh, he would make false promises that I will let the Israelites go. लेकिन जब खुदा ने 10वीं आफ़त भेजनी थी तो खुदा ने मूसा को कहा बस अब तो तैयार हो जा, इस आफ़त पे मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल दूंगा। But on the 10th plague, God told Moses that now get ready to leave this country because I will take you out. इसराइली लोग 450 साल तक खुदा के अपने मंसूबे के मुताबिक यहाँ पर थे और वो गुलामी में थे। And for 400.5 years. हाँ 430 years. They were slaves. और वो अपनी गुलामी में बहुत आहो नाला करते थे, उनका आहो नाला खुदा तक पहुँचा। And in their slavery, they used to cry out to God. और वो बहुत ज़्यादा दुख में थे। And they were in very much pain. तो ये आपको अगर याद हो तो यही वो वक्त था जब मूसा पैदा हुआ और बादशाह ने ये ऐलान किया था कि सारे जिनसे नर बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया And this was the time when Moses was born, and God told them, and there was an order to kill all the male babies. तो ये एक इतना बड़ा खुदा का गिफ्ट था कि खुदा ने इसराइलियों को मुल्क मिस्र से फ़िरौन के हाथ से आज़ाद किया। And it was such a big miracle that God released them from the hand of Pharaoh. अब खुदावन खरूज 12वें बाब में और भी बहुत सारे हवाला जात हैं जहाँ पे खुदावन ने इन बातों का जिक्र किया, लेकिन ये वाला वो खरूज 12 बाब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तफसीली तौर पे खुदा ने बताया था कि ईद फसा आपने कैसे मनानी है, और अभी जब आप यहाँ से निकाले जाओगे तो इस रात को या शाम को आपने किस तरह की तैयारी करनी है। And in there God tells them that this is how you are meant to prepare for the Passover. तो खरूज 12 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा।
And in Exodus chapter 12 verse 1 we read, the Lord said to Moses and Aaron in Egypt, तो यानी अभी वो मिस्र में अभी 10वीं आफत आई नहीं है, लेकिन खुदावंद बता रहा है कि ईद फसा के लिए या इस रिहाई के लिए आपने किस तरह की तैयारी करना शुरू करनी है. and right now they are still in Egypt and the 10th plague hasn't come yet, but God is telling them the instructions. तो खरूज 12 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो. And in verse 2 it says, this month is to be for you the first month of your year. तो अगर आप कैलेंडर में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है निसान इनका ये पहला महीना है, क्योंकि इसके ऊपर लेबलिंग क्या हुई है, अनलेमन्ड ब्रेड और पास ओवर फीस्ट जो है ये वो वक़्त है, यानी निसान महीना जो इनका साल का पहला महीना है. And this is why the first month in the Jewish calendar is Nisan, and that's Passover. और जो हमारा उस वक़्त महीना होता है वो कौन सा है, जैसे कि आप इस कैलेंडर में देख सकते हैं कि तकरीबन 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का ये जो सा हिस्सा है ये इनका पहला महीना है. And in our calendar this is from 15 March to 15 April. और इन्हीं तारीख़ों के दरमियान में हम हमेशा रेज़रेक्शन डे क़यामतुल मसीह मनाते हैं. And this is the time when we celebrate the resurrection of Jesus. तो खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें इस वक्त ग़ुलामी से आज़ाद कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट है कि तुम्हारी ज़िंदगी जैसे शुरू ही अभी हो रही है. And God is saying that I'm doing such a big miracle for you that it's almost as if your life is starting now. तो तुम्हारा जो साल है वो शुरू ही यहाँ से होना चाहिए जब तुम्हें आज़ादी मिली है. So your year should start from this. आपको अगर याद हो कि जब हमने नए साल का पैगाम सीखा था, फिर भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जब खुदा हमें गुनाह से आज़ाद करता है तो हमारी जो उनसी ज़िंदगी है शुरू ही उस वक़्त होती है. And in the New Year sermon we learned that when God sets us free, that's the first day of our क्योंकि life. हम पहले जिस्म में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, दुनिया में चल फिर रहे होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे मुर्दा होते हैं. Because before we were walking around in sin and we were dead spiritually. तो अभी हम इस वक्त ख़ास तौर पे पास ओवर फीस्ट ईद फसा के ताल्लुक़ से देखें तो पहली बात जो खुदा ने कही मूसा और हारून को कि अभी मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, ये जो सा ये महीना है ये तुम्हारे लिए पहला महीना हो. And this is the first instruction God gives them, that this is to be the first month of your year. फिर 12वां बाब उसकी तीसरी आयत में खुदावंद ने कहा, बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा लें. And in verse 3 it says, tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month each man is to take a lamb for his family, one for each household. तो जैसे कि आप इस कैलेंडर में देख रहे हैं ये निसान महीना है, ये अवीव के नाम से भी जाना जाता है और ये इनका नया साल है. And in the calendar there you can see that Nisan, it's also called Aviv. और इसकी 10वीं तारीख जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है, क्या लेना है, कि 10वीं तारीख को एक बर्रा लेना है. And on the 10th day they were to select a lamb. तो उसे अपने घर में रख के उसकी अच्छी देखभाल आपने करनी है, उसे अच्छा चारा देना है, उसकी देखभाल करनी है. किस किस दिन? 11वीं तारीख को, 12वीं तारीख को, 13वीं तारीख को और फिर 14वीं तारीख को उसे ज़िबा करना है. And then when they select the lamb, they are to take care of the lamb on the 11th, the 12th and the 13th, and the 14th they sacrifice the lamb. और फिर आगे जो से 8 दिन है वो ईद फसा मनाने के और बेखमीरी रोटी की ईद के हैं. And then the next 8 days after that they celebrate the Passover. तो आगे हम चौथी आयत में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा ले रखें. तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor. Having taken into account the number of people there are, you are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. क्योंकि खुदावंद नहीं चाहते थे कि उस शाम से आगे वो
कोई भी गोश्त सुबह तक रहे, तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि अगर एक घर के अंदर खाने वाले थोड़े हैं तो वो अपने हमसाए को साथ मिला लें. Because God didn't want the meat to carry on into the next day. God said if there are not enough people in your house, then share with your neighbors. तो दोनों घराने जो उनसे हैं, दोनों जो दो हमसाए हैं, वो मिल के इकट्ठा आधे आधे पैसे कर लें और दोनों मिल के एक बर्रा ख़रीद लें. So if there are two neighbors, they could share the money and buy one lamb. तो फिर आगे 5वीं आयत में खुदावंद ने कहा तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से. The animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. अब ये वो बातें थी जो ईद फसा से एक हफ़्ता पहले उन्हें लोगों को सिखानी चाहिए थी, उन्हें बैठा के तालीम देनी चाहिए थी, उन सारी बातों को याद करना चाहिए था कि खुदा ने ये हुक्म हमें दिए हैं कि ईद फसा कैसे मनानी है. And these are the things they should have been teaching people 1 week before Passover. लेकिन वो उस वक़्त उस जगह को मार्केट प्लेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे. But instead they opened a marketplace. तो 12वीं आयत अखरूज 12वां बाब उसकी 5वीं आयत में हमने पढ़ा है कि ये जो बर्रा है ये बेऐब होना चाहिए और इसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए और ये भेड़ या बकरी का बच्चा होना चाहिए. So it should be 1 year old and it should be a male and it can either be a sheep or a goat. फिर 6ठी आयत में लिखा है तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमायत शाम को उसे ज़िबा करें. Take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. जब हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे कोई औज़ार ख़रीदते हैं, कोई मशीनरी ख़रीदते हैं, तो उसके साथ एक किताबचा होता है, तो उस पर वो बहुत ज़रूरी होता है कि किताबचा पढ़ा जाए और उसके मुताबिक उस मशीन को इस्तेमाल किया जाए. Whenever we buy a machine, it comes with the instruction manual and it's very important that we read that. इसी तरह से ईद फसा मनाने के लिए खुदा ने हदायत दी थी. इन हदायत के मुताबिक ही ईद फसा का मनाना चाहिए था. And in the same way God gave instructions for Passover and that's how they were meant to celebrate it. तो खुदावंद ने कहा कि तुमने इसे 14वीं तक 10वीं तारीख को लेना, 14वीं तारीख को ज़िबा करना और सारे कबीले ऐसा ही करें. 14वीं तारीख को पास ओवर फीस्ट शुरू हो जाएगी. And on the 14th day, that's when the Passover starts. तो फिर 7वीं आयत में लिखा है और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. तो जैसा कि आप ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दोनों इसमें देख रहे हैं कि ये पूरी गली में लोग इसी तरह से कर रहे हैं, खुदा का हुक्म मान रहे हैं और इन्होंने बर्रे को ज़िबा किया है अपने अपने घरों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर और उसके दोनों बाजुओं पर खून लगा रहे हैं. And you can see that they are taking blood and they are putting it on the frame and the sides of the doors. और फिर ये इन्होंने ऐसा किया और फिर उस बर्रे के गोश्त को उन्होंने तैयार किया, उसे रोस्ट किया और अब वो अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं. And they did this and then after they roasted the lamb and they are now eating inside. फिर 8वीं आयत में लिखा है और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें. उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ ना खाना बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना. That same night they are to eat the meat roasted over the fire along with bitter herbs and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire with the head, legs and internal organs. तो इसका मतलब है कि ये उनको पहले से पता होना चाहिए कि उन्होंने इसकी हंडियाँ नहीं बनानी, इसे उबाल के उस तरीके से नहीं बनाना बल्कि इसे रोस्ट करना है, इसे आग पे उन्होंने भूनना है. So they were meant to only roast it और उसके अंदरूनी अज़ा उसके अंदर ही हों and leave the internal organs inside. और जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह
जब कुर्बान हुए तो इसी में खुदावंद ने आगे चल के ये भी हिदायत दी थी कि उसकी कोई हड्डी भी ना तोड़ना, उसके सारे अज़ा भी उसके अंदर ही रहें। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह वो कुर्बानी का बर्रा है, और जब तक वो वक्त नहीं आया तो उससे पहले ये जो भेड़ बकरियां थी वो एक निशान के तौर पे थी। And this was also a prophecy for the time of Jesus, because the Bible says that not even one bone of Jesus will be broken. तो और फिर खुदावंद ने उनको ये भी हिदायत दी कि कड़वे साग पात के साथ उसे खाना। और क्यों कड़वे साग पात के साथ खाना? ताकि आपको उस जगह की सख्ती याद रहे। And God said to eat the lamb with bitter herbs, so you remember the bitterness of Egypt. तो तुम्हें याद रहे कि वहाँ पे हमने कैसी तलखी सही थी, So you remember what kind of pain you went through. और खुदावंद के आराम में दाखिल होने की अहमियत का तुम्हें एहसास हो, उन दोनों में तुम फ़र्क देख सको। And then you may appreciate entering the calmness and peace of God. इसी तरह जब खुदावंद हमें नजात देता है तो हम हमेशा याद रखते हैं कि मेरी ज़िंदगी का पहला वक़्त और अब का वक़्त, इन दोनों में कितना फ़र्क आया है। And this is why when we attain salvation, we always remember the time when we were in sin and now. फिर 10वीं आयत में खुदावंद ने कहा, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. This is how you are to eat it, with your cloak tucked into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. हालेलुया हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि पहली बात कि उसमें से कुछ भी अगर बच जाता है तो उसे सुबह नहीं खाना, उसे जला देना। And this is what God says: if anything is left over, you are not to eat it in the morning. Just burn it. अब सुबह क्यों नहीं खाना? क्योंकि वो पुराना हो गया है, और उसमें जो भी तब्दीलियाँ खाने के अंदर पड़े रहने की वजह से जो तब्दीलियाँ आती हैं, यानी कि जैसे खमीर का मिक्स हो जाना, तो खुदावंद ने कहा था इन 7-8 दिनों तक तुम्हारे घर में खमीर नज़र भी ना आए। And the reason for not eating in the morning is because yeast is added to it. And God said there should be no yeast in your house. तो खमीर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? हमारी पुरानी ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। खुदावंद ने कहा कि ये जो गोश्त है, ये ताज़ा खाना, इसे आगे तक ना चलाना, सुबह तक अगर रह जाता है तो वो तुम्हारे बदन में खमीर के साथ ना जाए। And yeast represents our old life. So God said don't eat yeast. फिर यहाँ 11वीं आयत में भी अभी बैठे बैठे ये मेरे दिल में खुदावंद ने बात डाली, जिससे मुझे भी बहुत बरकत मिली है। लिखा हुआ है, तुम उसे इस तरह खाना कि अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की फसा है। यानी कि इतनी तैयारी से कि तुम उस ग़ुलामी के घर में थोड़ी देर के लिए भी किसी भी चीज़ में अपने आप को ना उलझाओ, जल्दी से भागो, बदी से भागो, ग़ुलामी में से निकलो, इस जगह से निकल के जल्दी से तुम अपनी आज़ादी की जगह पे भाग जाओ। And this is a blessing. It says that eat in haste, eat with your cloak tucked in and in your belt and your sandals on your feet. यानी जब बादशाह ये ऐलान करेगा, क्योंकि आधी रात के वक़्त जो मिस्री थे उनके बच्चों ने मरना था, और जो इस्राएली लोग हैं उनके लिए ये हुक्म जारी होना था कि तुमने थोड़ी देर भी इधर नहीं ठहरना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो हम सारे के सारे मर जाएं, जल्दी निकलो यहाँ से। And because God knew that the king Pharaoh, he would tell them to leave even at night because his firstborn would die. और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पौलुस रसूल कहता है कि जब खुदावंद ने मुझे बुलाया तो मैंने गोश्त और खून से सलाह नहीं ली, बस मैंने खुदा की पैरवी की, मैं उस जगह पे मैं थोड़ी देर भी नहीं रहा। And this is what Paul says, that when God called me, I didn't ask the blood of flesh, I just went straight to God. तो इसलिए एक शख्स जिसे आज़ादी मिली है, जिसे खुदावंद ने आज़ाद किया है, उसे आज़ादी के लिए आज़ादी को एकदम से जंप मार के गले से लगा लेना है। So when God sets us free, we should jump and accept that freedom. और खुदावंद ने उनको बताया है कि तुम लोगों ने इतना ज़्यादा अपने आप को तैयार रखना है कि तुम्हें ये ना हो कि अच्छा मैंने जूती भी पहननी है, जूतियाँ तुमने पहन के ही रखनी है, अपने हाथ में लाठी रखनी है, और तुम्हारे जो सी कमरे हैं वो बिल्कुल बंदी हुई तैयार हो कि तुम बस
तुम्हारी हरकत होना शुरू हो, तुम्हारे पाँव चलना शुरू हो, बाहर को मुल्क मिस्र से बाहर निकलो तुम. And this is what God said, that you should have everything ready. You shouldn't wait to wear your sandals. You should have them on already. तो जब खुदा हमें निजात देता है, हमने अपनी उस पुरानी ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए भी नहीं रहना. So when God sets us free, we shouldn't stay in that old life even for 1 second. यानी ये नहीं सोचना अच्छा मुझे ये पता तो चल गया है लेकिन मैं अभी नहीं कबूल कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा इस बात पे, चलो और कुछ अरसे के बाद मैं यीशु को कबूल So करूँगा. we shouldn't say that I will think about it and then accept Jesus. We should बल्कि accept क्या him. करना है, भागना है वहाँ से, But we निकलना should है. run and accept him. फिर इसकी 12वीं आयत में खुदावंद ने कहा, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा, मैं खुदावंद हूँ. It says, on that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. तो खुदावंद ने क्या कहा कि वो रात ऐसी रात होगी, तुम्हारे छुटकारे की रात होगी. तुमने चूँकि अपने दरवाज़ों के ऊपर खून लगाया होगा, इसलिए फरिश्ता वहाँ से गुजरेगा, देखेगा किसने मेरी बात मानी है और खून अपने दरवाज़ों पे लगाया है. And the angel of death will pass over the houses when it sees the blood on the doors. और उस वक़्त जो जब खुदा की सज़ा मिस्रियों पे आएगी तो खुदावंद ने कहा उनके देवता उनको बचा नहीं सकेंगे. And when the judgment of God comes on Egypt, God says their gods will not be able to help them. कोई उनका जादू तवीज़ उनके मुर्दों को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकेगा. None of their magic will be able to raise up the dead again. तो क्योंकि आप जानते हैं कि जब मूसा कोई खुदा की तरफ से आफत उनके ऊपर लाता था तो जो जादूगर थे वो भी उसी तरह करना शुरू हो जाते थे. Because if you remember that whenever Moses brought the plague, the Egypts would replicate the same plague. तो खुदा हमें इससे ये भी सिखाता है कि जब हमारी ज़िंदगियों में हालात ख़राब होना शुरू होते हैं तो एकदम खुदा की आवाज़ को पहचानें, ना कि फ़िरौन की तरह अपना सारा कुछ ख़त्म करवा लें. So we should accept the voice of God instead of like Pharaoh who was defeated at the end. तो इस वक्त क्या हुआ है, इंसानों के भी पहलोठे मरे हैं, जानवरों के भी पहलोठे मरे हैं. So in this situation, both the firstborns of the animals and humans, they died. तो और फिर 13वीं आयत में लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करें. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. तो खुदावंद ने कहा कि क्या होगा कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, तुम अपने घरों पे खून लगा लोगे तो मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, तुम्हें नुकसान नहीं होगा. And God said, if you put blood on your door, then the angel of death will pass over. और इसी से आज हमारे लिए क्या पैगाम है कि खुदा का खून हमारे दिलों पे लगा हुआ है. तो अगर हम खुदावंद के जो खून का पैगाम है, सिर्फ ये नहीं कि अच्छा खुदावंद हमने तुझे कबूल किया, बल्कि खून का पैगाम जो उसके कलाम मुक़द्दस में दर्ज है उसके मुताबिक चलते हैं तो जो मौत का फरिश्ता है वो हमेशा गुजर जाएगा. And even with us now, when we have the blood of Jesus on our hearts, on our lives, the angel of death passes over us. तो ये वो सब बातें थी जो फ़कीयों फरीसियों को उस वक़्त करनी चाहिए थी, ना कि बाज़ार लगाना चाहिए था. And these are the things that they should have been doing instead of opening a तो marketplace. यहाँ पर इनमें से मैंने सिर्फ शुरू की चंद आयात हैं जो हमने पढ़ी हैं, लेकिन आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिलेगी कि खुदावंद क्या कहता है कि तुम्हें फतह कैसे मनानी है. And we just read the first few verses of this chapter, but I encourage you to read Exodus chapter 12, how God told them to celebrate तो Passover. क्योंकि अगर हम खुद खुदा का मक़दिस होंगे तो हम जो कुछ भी अपनी बिल्डिंग्स में करेंगे या खुदा की बिल्डिंग में करेंगे, चर्च में करेंगे, वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा. Because when we are filled with the word of God, whatever we do in God's house will also be for Him. पहला कुरिन्थियों 6:19 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो, बस अपने बदन से
खुदा का जलाल जाहिर करो। In 1 Corinthians chapter 6 verse 19 it says, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own." तो जो फ़की फरीसी थे, जो लीडर्स थे, उनको खुदावंद ने जिस मकाम पे रखा था वो मकाम था कि जहाँ पे वो खुदा के रूह से अपने आप को भरते हैं और फिर उस जगह पे खुदा के रूह के मुताबिक काम करते हैं। And the position God had given to the Pharisees, what they should have done was to invite God. क्योंकि हमारी रूह जो है उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह, अगर उसमें यीशु का आना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह होगा तो हमारी सोचों में यीशु मसीह होगा, हमारी सोचों में यीशु होगा तो हमारे अमल में यीशु होगा। Because when we have Jesus in our hearts, then he will be in our mind and in our actions. लेकिन अगर हम अपने वजूद की चाबी अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं जो मेरा दिल चाहेगा मेरे जहन में आना चाहिए वो आएगा, जो मेरे एक्शंस में मेरा दिल चाहेगा वो कि ये मेरे एक्शंस हों वो आएगा, और हम यीशु मसीह को अलाउ ना करें, उसको कोई जगह ना दें, तो फिर हम फ़की फरीसियों की तरह कहीं काम करेंगे। But if we think we can do whatever we want instead of doing the will of God, then we are no different to the Pharisees. तो इसी से मुतल्लिक हम इस बात पे भी गौर करेंगे, जैसे आज हमने देखा कि ईद फसा उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं वो मनाने के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे थे। इसी तरह हम जो हमारी जो उनसे दो त्यौहार हैं, क्रिसमस और ईस्टर, इसमें भी हम देखते हैं कि हमें क्या करना है कि अपने जो यीशु मसीह का यौम पैदाइश है वो कैसे मनाना चाहिए, क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए कलाम में दिए हुए वाक़यात के मुताबिक। And in the same way, we can see how we should celebrate our own feasts, like the Christmas or the resurrection of Jesus. तो जैसे क्रिसमस पे वो वाक़या याद करें कि फ़रिश्ता मरियम के पास आया था, फ़रिश्ता यूसुफ के पास आया था, यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए थे, वहाँ चरवाहे आए थे, वहाँ पर कैसे खुदावंद की तमजीद हुई थी। So on Christmas, we can remember the event of the Christmas itself, how angel came to Mary. लेकिन इसकी जगह पर जो ये सेंटा की तस्वीर लगाई जाती है, ये यीशु मसीह की पैदाइश के त्यौहार को यीशु के साथ ही मुंसलिक नहीं रहने देती है, बल्कि वो फ़की फरीसियों की सोच में लोगों को लेके जाती है। But what happens is we, instead of remembering the event of Christmas, we set up like Santa and the Christmas tree. तो जो सेंटा है ये कहते हैं कि एक शख्स था सेंट निकोलस, तो वो बहुत ज़्यादा सखी था, वो बच्चों को तोहफे तोहफ़ देता था। तो ये कोई 4वीं सदी की बात है, लेकिन फिर काफ़ी साल, कई 100 सालों के बाद, तकरीबन शायद 200 साल बाद, एक और शख्स उठा जो बल्कि सेंट निकोलस को ही उन्होंने एक और नाम दिया, सेंटा का नाम दिया, और कहा कि जो सेंटा है वो लोग बच्चों के लिए तोहफ़ लेके आता है। And it is said that Santa, the name it comes, was the person called Saint Nicholas, and he was a very generous man. He used to give gifts to the kids. तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो उनसे त्यौहार हैं वो बाइबल में जैसे खुदावंद ने बताया है कि यीशु का यौम पैदाइश कैसा था, उसकी बजाय हमें किसी और रास्ते पे लेके जा रहे होते हैं। So what we can see is instead of the birth of Jesus, we are moving in sideways direction. और ये जो सा क्रिसमस ट्री है, ये भी कदीम रोमी लोग जो थे, कदीम रोमी लोग वो स्टिरलिया ये एक त्यौहार मनाया करते थे। इस त्यौहार पे वो अपने मंदिर को शाखों से सजाते थे, और फिर जो कदीम मिस्री देवता रा देवता, उसकी भी प्रस्तिश करने के लिए वो खजूर की टहनियों का इस्तेमाल करते थे। And in regards to the Christmas tree, it says early Romans used evergreens to decorate the temple at the festival of Saturnalia, while ancient Egyptians used green palm or the tree as part of the worship of god Ra. अगर सेंटा और ये क्रिसमस ट्री का जिक्र बाइबल में नहीं है, तो फिर हमारे क्रिसमस के त्यौहार पे ये क्यों नज़र आता है हमें? If the Bible doesn't talk about the Santa or the Christmas tree, then why have we made it तो a part फिर हम of our हमेशा ये tradition? बात सोचें कि क्या हम इस वक्त हैकल को ऐसे ही बाज़ार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको खुदावंद ने कोड़ा बना के निकाला था? क्या खुदा हमसे खुश है? And at this time we should remember, are we becoming like the Pharisees when they opened the marketplace?
in the temple. इसी तरह हमारा जो दूसरा एक और त्यौहार जिसे हम मनाते हैं यीशु की मसलूबियत का, जी उठने का त्यौहार, वो भी बाइबल के वाक़यात को की याद उस वक्त ताज़ा होनी चाहिए. And even at the resurrection of Jesus, we should only remember his sacrifice. जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह स्लीब पे चढ़े हैं और फिर हमें एक जो ईमानदार है वो याद करता है कि मैंने अब गुनाह की निस्बत मुर्दा हो जाना है. फिर यहाँ आप देख रहे हैं वो कब्र जिसमें यीशु को दफन किया गया. इसी तरह से हम जब पानी के नीचे जाते हैं हम कहते हैं कि मैं भी अब ये तहैया करता हूँ कि मैं भी अपने गुनाहों को दफन कर रहा हूँ, मैं अब गुनाह में नहीं जीऊँगा. और जैसे यीशु मसीह आसमानी मकामों में खुदा के साथ हैं, हम भी तहैया करते हैं अब मैं यीशु मसीह के जी उठने वाली कुदरत में चलूँगा. And a man of God on the resurrection of Jesus, what he remembers is the time when he was in sin, how he died with Christ to sin, and he's been resurrected again. और लेकिन अगर हम ईस्टर खरगोश और ईस्टर अंडे जो गैर कौमों के निशान हैं और वो उनको इसलिए लेते थे कि भी वो दिखाएं कि मौसम बहार आ रहा है, और फिर उनकी एक सोच थी कि इंसान दोबारा पैदा हो सकता है. दोबारा पैदाइश का इजहार करने के लिए वो ईस्टर एग्स और ईस्टर बनीज वगैरह का इस्तेमाल करते थे. And the Easter bunny and the Easter eggs we see on the Easter time, they originated as pagan symbols. तो अब शैतान ये दिखा रहा होता है, अच्छा ये जो सा ये अंडा है ये भी यही दिखा रहा है कि भी एक बर्थ हुई है. तो खुदावंद यीशु मसीह का भी हम दिखाते हैं कि वो भी उसकी कब्र खुली है और यीशु मसीह जी उठे हैं. And we see the devil, he disguises these things as something good because he will say that the egg represents new birth like Jesus. तो लेकिन हम इन सिंबल्स में क्यों जाएं जब खुदावंद ने हमें ये नहीं कहा कि आप ये अंडा लिया करना और ये अंडे से याद किया करना कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं. And because God did not tell us to use the egg as a symbol and go hunting the egg. इसलिए इस तरह के खमीर से हमें बहुत होशियार रहना चाहिए. और जैसे यहाँ वो एक गेम होती है कि ईस्टर एग्स को हंट करना और बच्चों के लिए ऐसी गेम्स बनाई जाती हैं, तो हम क्यों इनमें अपना टाइम ज़ाया करें. क्यों ना खुदा के कलाम में जाएं कि यीशु मसीह के जी उठने पे कौन कौन से वाक़यात हुए हैं. So instead of allowing these symbols, these pagan symbols to enter in our traditions, just stick to what God told us. और फिर हमारे पास अहबार उसका 10वां बाब उसकी पहली 2 आयात में एक और बहुत बड़ी आगाही है. हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम खुदा के घर में क्या कर रहे हैं, क्या अपनी मर्ज़ी पूरी कर रहे हैं या खुदा की मर्ज़ी पूरी कर रहे हैं. And then there's another verse we'll read now. It tells us, are we doing our own will or the will of God? तो यहाँ लिखा है, नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ओपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था खुदावंद के हुजूर गुजरानी, और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावंद के हुजूर मर गए. It says, Aaron's son Nadab and Abihu took their censers, put fire in them and added incense. And they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. तो हारून काहिन के 4 बेटों का जिक्र है बाइबल में. उनमें से 2 बेटे जिनसे हैं नदब और अबीहू, इन्होंने क्या किया, इनको पता है कि हमें आग कहाँ से लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आग वो कुर्बानगाह जहाँ पर कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थीं उस जगह के कोयले बखूरदान में नहीं लिए. And Aaron had 4 sons, but here it talks about 2 of them. And they knew where to take the fire from, but they took it from the wrong place. तो इन्होंने करना ये होता था कि सहन में जो खैमा इज्तिमा था उसके सहन में एक मज़बा था जो कुर्बानी का मज़बा था. So what they were meant to do, in the court there was an altar, and they were meant to take fire from that altar. तो सहन से आगे 2 कमरे थे, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम. And after the court came the holy place and the most holy place. तो जो पाक मकाम है वहाँ पे बखूर का मज़बा था. And where there was the holy place, there was the incense. तो वो जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, बखूर का मज़बा है, वहाँ पर वो अपने बखूरदान के अंदर बाहर जो से कुर्बानी के मज़बे से कोयले डालते थे और उसके ऊपर बखूर डालते थे. And what they were meant to do was to take coals from the incense, altar of incense, and go to the altar
where they sacrifice and bring fire from there. लेकिन इन्होंने खुदा की बात को नज़रअंदाज किया, But instead they done something else. तो इन्होंने बस खुद ही अपने आप से आग बनाई, आग कहीं और से ली, खुद ही कोई कोयले वगैरह दहकाए, और वो जो उनसे खुद उन्होंने कोयले दहकाए हैं वो उस बखूरदान में डाले हैं और उसके ऊपर बखूर डाला है। And instead what they done, instead of taking the fire from the altar of sacrifice, they made up their own fire and they gave it to God. तो क्या हुआ है कि खुदा के हुजूर से आग निकली है और वो दोनों वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। And fire came from God's presence and they both died. और फिर खुदा ने हारून को कहा तूने यहाँ पे रोना भी नहीं है, कोई मातम नहीं करना, और उनको वहाँ से घसीट के बाहर निकाल दिया गया। And God told Aaron that you are not even to cry for your sons. तो यहाँ पे हमने जो वाक़या देखे, सबसे पहले फरीसियों का वाक़या कि उन्होंने हैकल को कैसे इस्तेमाल किया। So the first example we saw was the Pharisees, how they turned the temple into a marketplace. लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि खुदा क्या चाहता था कि फसा के लिए लोग क्या तालीम हासिल करते और कैसे फसा के लिए एक हफ़्ता पहले भी अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। And instead what they should have done was to prepare themselves for the और Passover. फिर हमने इस बात पे भी गौर किया कि हमारा क्रिसमस और हमारा यीशु मसीह के जी उठने का त्यौहार वो हमें दुनिया के रंग में नहीं मनाना। And in the same way we saw that we shouldn't celebrate our Christmas, our Easter like the pagans. और फिर हमने इस बात पे भी गौर किया कि जब नदब और अबीहू ने ओपरी आग गुजरानी तो उनके साथ क्या हुआ। And we saw when the two sons of Aaron offered fire to God, what happened. तो सिर्फ खुदा की सोच और खुदा का तरीका वो हमारा हो त्यौहार मनाने के लिए। So only the way of God should be our way when it comes to celebrating feast. तो हम खुदा का घर है और जो बिल्डिंग खुदा का घर है उसके अंदर वही कुछ होगा। अगर हम खुदा के होंगे तो फिर हम बिल्डिंग के अंदर भी खुदा के काम करेंगे। So only if God is inside us can we also share it outside in the building. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें Let's close our eyes और खुदावन से तौफीक मांगें कि खुदावन हर खमीर को मेरी ज़िंदगी से निकाल दें। and let's ask God to take away the yeast from our life. खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, Lord, we thank you. ये तेरी मोहब्बत है कि तूने हमें तालीम दी है। It's your love that you have taught us. खुदावन तो चूँकि हमसे मोहब्बत रखता है इसलिए हमें गढ़ों की निशानदेही हमारे सामने करता है, जालों की निशानदेही करता है। Because you love us, that's why you tell us what's wrong and what we should avoid. खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं तू हमारे पाँव को जाल में दाम में फंसने से बचाता है। And you keep our feet from coming in the trap. खुदावंद जब तक कि तू ना आ जाए खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ पाक रहें। Lord, until you come back, may our lives stay clean and pure for you. हर खमीर को आए खुदावंद हमेशा छान के दूर रखें खुदावंद। Lord, we may keep away the yeast from our life. खुदावंद हमारी रूह और जान और बदन सिर्फ़ और सिर्फ तेरी पाक तालीम से भरी रहें। And may our life be filled with your word. हम तुझे प्यार करते हैं बाप, We love you, Lord. हमें हमेशा अपने साथ रखना Keep us with you always. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु मसीह के नाम में। We ask this in the name of Jesus. आमीन। Amen. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।